मैं हूं लोकेश और शॉपिंग विद लोकेश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि है थर्मो स्टील की बोतल से। अगर आप एक थर्मो स्टील की बोतल परचेज करने जा रहे हैं या फिर आप एक थर्मो स्टील की बोतल यूज़ में ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको किस तरीके की एक बोतल परचेज करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी ब्रांड की थर्मो स्टील की बोतल परचेज करें, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक थर्मो स्टील की बोतल्स पे किस किस चीज़ों पे वारंटी मिलती है, किन चीज़ों पे आपको वारंटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए कृपया मेरे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं हम वीडियो के साथ में। एक बंदा है जो 1 लीटर पानी कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर वो परचेज कर रहा है एक 1800 ml की बोतल या फिर 2200 ml की बोतल, तो ये काफ़ी गलत डिसीजन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर आपकी मनी भी वेस्ट हो रही है, साथ ही साथ वो वजन भी ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। जो बोतल के अंदर लिक्विड आपने भर रखा है, जैसे मान लो आप एक 2200 ml की बोतल 1800 ml की बोतल में 1 लीटर जितना पानी भर के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 1 लीटर बोतल का जितना अगर आपने पानी भरा तो वो बोतल आपकी आधी फिल हुई है, ठीक है। तो बची हुई जो एयर है आपकी गर्मियों के अंदर तो गर्म कर देगी, ठीक है। अगर आपका लिक्विड ठंडा है तो गर्मियों में तो गर्म कर देगी, और आपका लिक्विड अगर सर्दियों के अंदर आपने गर्म लिक्विड भर रखा है तो साथ ही साथ सर्दियों के अंदर वो ठंडा कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जितनी कैपेसिटी आप जनरल यूज़ के अंदर आप लिक्विड जो है आप लेते हैं, उसके हिसाब से ही आपको परचेज करनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो आप बोतल परचेज करते वक्त आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो है, जैसे मान लो जैसे किसी स्टोर पे गए या फिर आप ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपकी नई बोतल आप देख रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी डेंट नहीं होना चाहिए। अगर थर्मो स्टील की बोतल में डेंट है तो या तो आपने अगर ऑनलाइन परचेज किए तो उसे हाथों हाथ रिटर्न करवा दीजिए, या फिर आप अगर स्टोर पर हैं, मेरे जैसे अगर किसी दुकानदार के पास में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए, बोतल को चारों तरफ से अच्छे से चेक कर लीजिए कि बोतल के अंदर कहीं पे भी डेंट तो नहीं। अगर डेंट है तो उस बोतल को परचेज नहीं करनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज अच्छी बड़ी कंपनीज है आपको 1 ईयर की वारंटी देती है बोतल्स में। अगर बोतल के ऊपर ज़रा सा भी डेंट आपको मिल जाता है तो उस बोतल को वापस दे दीजिए। बिकॉज डेंट वाली बोतल पे कोई वारंटी नहीं होती है। वहाँ पर आप ऐसी बोतल लेके जाएंगे जिसके अंदर आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी वारंटी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप दूसरे दिन अगर आप जैसे मान लो बोतल घर लेके चले गए, ठीक है, और फिर घर पे जाने के बाद में आपको पता चला कि भैया इस बोतल के अंदर डेंट है, और फिर उसके बाद में आप दुकान वाले के पास में गए, स्टोर वाले के पास में आए और आपने कहा कि भैया देखो इस बोतल के अंदर डेंट था, आपने मेरे को ऐसे ही बोतल दे दी। दुकानदार जितने भी होते हैं 90% आपको मना कर देंगे कि नहीं दीदी आपके हाथ से बोतल गिर गई होगी, नहीं भैया आपके हाथ से बोतल गिर गई होगी, ये डेंट हमारे यहाँ से नहीं आया, आपके यहाँ से आया है। उस केस में बोतल आपकी कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। थर्ड मेन चीज़, अगर आप बोतल परचेज कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी दुकान से आप बोतल परचेज कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन से बोतल परचेज कर रहे हैं, आपके पास में उस चीज़ का पक्का बिल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका जो है बिल 100% मांग लें या फिर वारंटी कार्ड भी आपको मांग लेना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, और इसे कृपया साल भर तक संभाल के रखें। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज अगर आपके पास में बिल नहीं है तो आप अपनी वारंटी का गारंटी का दावा कर ही नहीं सकते, तो आपको बिल भी संभाल के रखना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि भैया आपको किस टाइप की बोतल परचेज करनी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप थर्मो स्टील की बोतल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की बोतल परचेज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, चाहे मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, ये मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स में इस टाइप के मॉडल्स आते हैं जिसमें इस तरीके का आपको पुश वाला ढक्कन मिलता है। जैसे ही आप बटन को पुश करेंगे जो है आपकी बोतल जो है ओपन हो जाएगी। इस तरीके से बोतल जो है आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों के हिसाब से आपको इस टाइप की जो है बोतल परचेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिड है, ठीक है, वो बहुत जल्दी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे जो है इतना अच्छे से इन बोतल्स की केयर नहीं कर पाते हैं और जो लिड है वो ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद में जो ओरिजिनल लिड है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो आपका जो भी पैसा आपने खर्च किया बोतल के अंदर वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने लिए ये बोतल इस टाइप की जो है परचेज कर सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार। परंतु यहाँ पर भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है बोतल की कैप्स वगैरह जो एसेसरीज है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप इस टाइप की बोतल इजीली परचेज कर सकते हैं जिनमें बिल्कुल सिंपल सोबर से कैप होते हैं। यहाँ पर इस तरीके के जैसे थ्रेड जिसमें दे रखी है, इस टाइप की जो कैप है, इस टाइप की बोतल आप इजीली परचेज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो लिड भी अगर आपसे ब्रेक हो जाती है या फिर खो जाती है तो यहाँ पर ये जो ढक्कन है इजीली मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस टाइप का थर्मो स्टील फ्लास्क जो दे रखा है, इस टाइप की भी
आप जो है बोतल परचेज कर सकते हैं, फ्लास्क परचेज कर सकते हैं, बिकॉज इनकी भी सारी एसेसरीज इजीली मिल जाती है। जैसे मान लो ये आउटर लिड है, ये भी इजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ इस टाइप का ये जो फ्लिप लिड है, ये भी आपको मार्केट में जो है इजीली मिल जाने वाली है। तो इस टाइप की जो बोतल है आप इजीली परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मेन मुद्दे की बात है कि भैया किस रेट पर आपको बोतल परचेज करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी ब्रांड की अगर बोतल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कम से कम आपको 10 से लगाकर 20% का लेस हमेशा मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इस रेट में अगर लेस मिलता है तभी परचेज करिए, वरना भैया काउंटर स्विच करके दूसरे काउंटर से आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इतना लेस मिलता ही मिलता है। कभी कभार आपको 20% ऊपर भी लेस मिलता है। जैसे मिल्टन जैसे ब्रांड में हम कभी कभार 30% लेस दे देते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है यहाँ पर कंपनी की। कभी कभार स्कीम चलती है तब और अच्छी रेट मिल जाती है, जब स्कीम नहीं होती तब भी कम से कम 10 से 15-20% इतना लेस तो कम से कम मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस रेट पे अगर लेस मिल रहा है तो बेझिझक परचेज कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस में जनरली लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा,